नमस्कार दोस्तों, बात है साल 1939 से 1945 के बीच, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर अपनी पीक पर था। तब इंडियन आर्मी के एक ऑफिसर पर जापानीज़ आर्मी के कुछ सोल्जर्स हैवी फायरिंग कर देते हैं। कई गोलियां शरीर में लगने की वजह से इंडियन आर्मी का ऑफिसर ज़मीन पर गिर जाता है। तभी उसके दूसरे साथी, जो कि काफ़ी सीनियर ऑफिसर थे इंडियन आर्मी में, उनकी नज़र उस पर पड़ती है और वो तुरंत अपने दोस्त के पास आते हैं उसको उठाने के लिए। पर देखते हैं कि इतनी गोलियाँ शरीर में लगने के बाद भी उनका दोस्त ज़मीन पर पड़ा हुआ स्माइल कर रहा है। वो तुरंत अपना मिलिट्री अवार्ड का मेडल निकालकर उसकी यूनिफॉर्म पर लगा देते हैं, ये कहते हुए कि ये सम्मान सिर्फ युद्ध में जिंदा बचे हुए ऑफिसर्स को मिलता है। इसी बीच एक सिख सोल्जर तुरंत उस घायल ऑफिसर को कंधे पर उठाकर रेड क्रॉस हॉस्पिटल ले जाता है इलाज कराने के लिए। हॉस्पिटल के डॉक्टर्स हैरान हो जाते हैं उस ऑफिसर की हालत देखकर कि कैसे कोई इतनी गोलियां खाकर भी जिंदा रह सकता है। डॉक्टर्स पूछते हैं उस घायल ऑफिसर से कि कैसे ये हालत हुई तुम्हारी, तो वो फौजी मुस्कुराते हुए कहता है कि कुछ नहीं, बस एक गधे ने लात मार दी थी। ये जवाब सुनकर डॉक्टर हैरान हो जाते हैं कि कैसे कोई इतनी गोलियां लगने के बाद भी मजाक कर सकता है। डॉक्टर समझ जाते हैं कि ये कोई नॉर्मल सोल्जर नहीं बल्कि रियल लाइफ का एक योद्धा है। तुरंत उस ऑफिसर का इलाज किया जाता है। लगभग 9 गोलियां लगी थी उनकी बॉडी में, जिन्हें सक्सेसफुली निकालकर उनकी जान बचा ली जाती है। होश में आने पर डॉक्टर पूछते हैं कि आपका नाम क्या है, तो जवाब मिलता है कि आई एम कैप्टन सैम मानेकशॉ। जी हाँ दोस्तों, ये वही सैम मानेकशॉ थे जो आगे चलकर इंडियन आर्मी के पहले फील्ड मार्शल बने। एक ऐसे ऑफिसर जिन्होंने पूरे 40 साल इंडियन आर्मी में सर्व किया। एक ऐसे ऑफिसर जिन्होंने 5 युद्ध लड़े अपने डिफेंस करियर में, जिनमें से एक जब 1971 में पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों को सरेंडर कराया। एक ज़बरदस्त स्ट्रेटेजिस्ट, शानदार सोल्जर और इंडियन आर्मी को बेहिसाब ऊंचाइयों तक पहुंचाने वाले फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ। पर सवाल ये है कि कौन है ये सैम मानेकशॉ? क्यों मोहम्मद अली जिन्ना इन्हें पाकिस्तानी आर्मी ज्वाइन करने का ऑफ़र दे रहे थे, और क्या क्या अचीवमेंट्स थी सैम मानेकशॉ की इंडियन आर्मी में कि पाकिस्तानी आर्मी भी उनकी रेस्पेक्ट करती थी? आइए समझते हैं आज के इस वीडियो में। तो सूबेदार मेजर साहब मुझे कहते कि हजूर आप गुस्ताखी माफ़ करेंगे। मैं कहा आप सूबेदार मेजर साहब हैं, जो मर्जी है कहें। कहता अब हमें मालूम हो गई साहब कि आपकी फ़ौज क्यों जीती है। आप आए, आपने हमसे पूछा खाना ठीक है, खटमल तो नहीं है, मच्छरदानी है वगैरह। भंगी के साथ भी आपने हाथ में। हमारे साहब लोग ऐसा नहीं करते, वो अपने आप को नवाबजादे समझते हैं। दोस्तों, साल था 1914 जब अमृतसर के एक पारसी फैमिली में सैम मानेकशॉ का जन्म हुआ। इनका पूरा नाम था सैम हारमुसजी फेमजी जमशेदजी मानेकशॉ। इनके पिता एक डॉक्टर थे, इसलिए सैम भी अपने पिता की तरह लंदन जाकर डॉक्टर बनना चाहते थे, लेकिन पिताजी ने लंदन भेजने से मना कर दिया। तो गुस्से में आकर 1934 में सैम ने इंडियन मिलिट्री एकेडमी की एग्ज़ाम दे दी और आसानी से सेलेक्ट भी हो गए इंडियन आर्मी में। साल 1939 जब पहली बार सैम ने युद्ध में कदम रखा, ये था सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जिसमें इन्हें 9 गोलियां लगी युद्ध के दौरान। वॉर के बाद 3 साल सैम मानेकशॉ जापान के प्रिजनर ऑफ वॉर कैंप में रहे। कैंप में रहते हुए भी सैम ने कई ऐसे काम किए जिससे जापानीज़ आर्मी भी काफ़ी इम्प्रेस हुई इनसे। 3 साल बाद जब वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ तो इनकी पोस्टिंग लाहौर में की गई, और 1947 में जब भारत का विभाजन हुआ तो मोहम्मद अली जिन्ना ने इन्हें पाकिस्तान में रहने को कहा, लेकिन सैम ने ये कहते हुए कि मैं एक इंडियन हूँ और इंडियन आर्मी में ही कंटिन्यू करूँगा, जिन्ना का ऑफर रिजेक्ट कर दिया। Part of that story is that Mr. Jinnah did actually ask you to consider going to Pakistan. Oh yes, that's quite true. That is quite true. And you said no. I merely said that. What will I do? He said your regiment is in Pakistan. I said I've finished commanding now. It's no use my going there. उसके बाद 1947 से 1971 तक भारत में लगभग हर जगह पर सैम मानेकशॉ की पोस्टिंग हुई और हर पोस्ट पर उनका परफॉर्मेंस ज़बरदस्त रहा। पाकिस्तान के साथ हुई तीनों जंगों में सैम मानेकशॉ की प्लानिंग और स्ट्रेटजी की वजह से ही भारत की जीत पॉसिबल हो सकी। उनका कॉन्फिडेंस लेवल इतना ज़बरदस्त था कि एक बार उनसे एक इंटरव्यू के दौरान पूछा गया कि यदि आप 1947 में पाकिस्तानी आर्मी ज्वाइन कर लेते तो क्या होता, तो उन्होंने मजाक में कहा कि तब पाकिस्तान तीनों जंग जीत जाता। And what would have happened if you had gone to Pakistan? So I bent her over and slapped her bottom. I said I should have won the war now, to thrashed you. दोस्तों, आपको बता दूं कि जैसे जैसे सैम मानेकशॉ आर्मी में सीनियर होते गए, वैसे वैसे उन्होंने आर्मी के लेवल को भी इम्प्रूव किया। मॉडर्न हथियार, मॉडर्न एजुकेशन, भारत की प्राचीन गोरखा और गुरिल्ला वॉरफेयर टेक्निक्स को आर्मी के ट्रेनिंग शेड्यूल में इंक्लूड किया। दोस्तों, सैम मानेकशॉ एक रेस्पेक्टेड और सीनियर ऑफिसर होने के साथ साथ एक बहुत ही सॉफ्ट हार्टेड और डिसिप्लिन व्यक्ति भी थे, क्योंकि साल 1971 में जब पाकिस्तान के साथ युद्ध हो रहा था तो बहुत ही नरम दिली से उन्होंने पाकिस्तान को सरेंडर करने को कहा। on all sides, and if you don't surrender
और सरेंडर करने के बाद भी मानेकशॉ खुद जाकर पाकिस्तानी फ़ौजियों का हालचाल पूछते थे। उनका खाना पहले खुद टेस्ट करते थे, यहाँ तक कि इंडियन आर्मी के सोल्जर ज़मीन पर सोते थे, लेकिन पाकिस्तानी फ़ौजियों के लिए उन्होंने अलग से कमरे, चारपाई, मच्छरदानी, कुरान और बाकी ज़रूरी चीज़ों का अरेंजमेंट किया और ये इंश्योर किया कि उन्हें किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो। कि साहब पलंग में खटमल तो नहीं है? कि नहीं साहब, मच्छरदानी है, मच्छरदानी। हाँ साहब, मैं लंगर में जा सकता हूँ। लंगर में गया, वो जवान रोटी कूट रहा था जैसे आप निकलते, उससे भी मैं खाना टेस्ट कर सकता हूँ। फिर लेट्रीन में गया, वहाँ पाकिस्तानी भंगी काम करता था, मैंने हाथ मिलाया, उसने इनकार किया। मैं कि मेरे से हाथ भी नहीं मिलाएगा। तो उसने हाथ मिलाया। इसी बीच एक बार लाहौर में अलग अलग देशों के आर्मी चीफ्स की एक मीटिंग थी, जहां इंडिया से जनरल मानेकशॉ गए थे। मीटिंग खत्म होने के बाद एक पाकिस्तानी आर्मी के सूबेदार ने उनसे कहा कि मेरे 5 बेटे आपके यहाँ प्रिजनर ऑफ वॉर कैंप में कैद हैं। उन्होंने चिट्ठी लिखकर मुझे बताया है कि आप किस तरह से उनका ख्याल रखते हैं। और ये कहते हुए उस पाकिस्तानी आर्मी के सूबेदार ने अपनी पगड़ी मानेकशॉ के पैरों में रख दी। उनका एक और काफ़ी इंटरेस्टिंग किस्सा है। जब साल 1934 में मानेकशॉ ने आर्मी में ज्वाइन किया था, तब याह्या खान, जो बाद में पाकिस्तानी आर्मी के जनरल बने, वो भी इनके साथ थे इंडियन आर्मी में। दोनों में काफ़ी अच्छी दोस्ती थी और तब मानेकशॉ के पास एक बाइक हुआ करती थी जो याह्या खान को काफ़ी पसंद थी। 1000 रुपये में याह्या खान ने वो बाइक मानेकशॉ से ख़रीद ली, लेकिन पैसे कहा कि मैं पाकिस्तान जाकर भिजवा दूंगा, लेकिन वो 1000 रुपये मानेकशॉ को कभी वापस नहीं मिले। लेकिन जब 1971 में पाकिस्तान ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर पर साइन किए, तब मानेकशॉ ने याह्या खान को बाइक की याद दिलाते हुए कहा कि उन 1000 रुपये के बदले मैंने तुम्हारा आधा देश ले लिया। ऐसे ही जंग खत्म होने के बाद सैम मानेकशॉ गोरखा रेजिमेंट के साथ अटैच थे। अब गोरखा लोग एक दूसरे को सम्मान से बहादुर शब्द लगाकर बुलाते हैं। तो ऐसे ही एक दिन एक बहुत ही जूनियर ऑफिसर से जब मानेकशॉ ने अपना नाम पूछा, तो घबराकर उसने जल्दी जल्दी में सैम बहादुर बोल दिया, जिससे मानेकशॉ काफ़ी इम्प्रेस हुए और अपना नाम सैम बहादुर ही रख लिया। तो एक्चुअली सैम बहादुर नाम उन्हें गोरखा रेजिमेंट से मिला है। दोस्तों, सैम मानेकशॉ अपनी ज़बरदस्त पोलाइटनेस और कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए जाने जाते थे। हमेशा सीधी और पॉइंट टू पॉइंट बात करना उनका नेचर था और इसी वजह से कई लोग उनको पसंद भी नहीं करते थे। उन्हें पॉलिटिक्स का आर्मी में इंटरफियर बिल्कुल पसंद नहीं था। उनका कहना था कि आप राजनीति संभालिए और मुझे अपना काम करने दीजिए। एक सीनियर डिफेंस मिनिस्टर से उन्होंने ये भी कहा था कि यू किस योर ओन ब्राइड एंड आई विल किस माइन, और शायद इसीलिए उन्हें आर्मी से निकलने के बाद वो सम्मान नहीं मिला जिसके वो हकदार थे। पद्म भूषण, पद्म विभूषण, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, फील्ड मार्शल, यहाँ तक कि मिलिट्री क्रॉस जैसे पुरस्कार मिलने के बाद भी उन्हें कभी भारत रत्न नहीं दिया गया, जो कि एक्चुअली वो डिज़र्व करते थे। साल 2008 में तमिलनाडु के वेलिंगटन शहर के एक हॉस्पिटल में उनकी मृत्यु ऐसी स्थिति में हुई जैसे किसी आम आदमी की हो। ना कोई राजकीय सम्मान, ना सेना का कोई अधिकारी, ना पॉलिटिशियन और ना ही कोई सीनियर पर्सनैलिटी। कोई उनके अंतिम समय में उनके पास मौजूद नहीं था। दोस्तों, आपको क्या लगता है सैम मानेकशॉ की आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट्स के बारे में? क्या भारतीय सेना के लिए 5 बार जंग में जाना और इसका कोई रिकॉग्निशन ना मिलना भारत सरकार का फैसला सही था? बांग्लादेश का विभाजन करने के लिए पीएम इंदिरा गांधी जी को भारत रत्न दिया गया, लेकिन क्या इसके प्लानर और स्ट्रेटेजिस्ट सैम मानेकशॉ को भारत रत्न नहीं मिलना चाहिए था? क्या अंतिम समय में भारतीय सेना के सबसे सीनियर ऑफिसर को इस तरह भूल जाना उचित है? आपकी जो भी राय हो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ये वीडियो पसंद आए तो 1971 वॉर कैसे हुआ था और कैसे पाकिस्तानी फ़ौज के 93,000 सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक है, वहाँ क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।